हेलो टू ऑल, दिस इज अतुल यादव। फैक्ट चेक 2.0 पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जनरल नॉलेज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का आज चौथा दिन है और डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ आप यहां से सीख के जाएंगे आने वाले 10 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इक्राइन ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया था। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इक्राइन ग्लैंड, जो इक्राइन ग्लैंड शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? और उसका प्राइमरी फंक्शन है टू प्रोड्यूस स्वेट। स्वेट प्रोडक्शन के अंदर इक्राइन ग्लैंड काम करती है। और इसके लिए आप मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। ये जो इक्राइन ग्लैंड है इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो डायरेक्ट डक्ट के थ्रू सीक्रेशन करती हैं। डक्ट बोले तो एक पर्टिकुलर इनकी फिक्स्ड पाइप होती है, उसके थ्रू ही ये सीक्रेशन करती हैं टू द टारगेट। ये जो ग्लैंड है जिसे बोलते हैं इक्राइन ग्लैंड, ये आपके स्किन के अंदर पूरी थ्रू आउट द बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये स्किन के पोर्स के थ्रू स्वेट बाहर निकालती हैं शरीर से। और ये डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं कहां पर? स्किन के पोर्स पर। आप इस पिक्चर के अंदर देख पाएंगे यहां पर ये जो है वो है इक्राइन ग्लैंड। और इक्राइन ग्लैंड ठीक ऊपर ओपनिंग हो रही है उसके स्किन पोर्स पे। ये थ्रू दिस डक्ट जो है वो स्वेट बाहर निकलता है शरीर से। तो दिस इज कॉल्ड इक्राइन ग्लैंड टू प्रोड्यूस स्वेट। ध्यान से देखेंगे तो इसके बगल में एरेक्टर पाइली है। एरेक्टर पाइली वही मसल है जो गूज बम्प्स के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट ऑप्शंस को भी अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे तो टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द स्किन, स्किन कलर के लिए यूज होता है मेलानिन। टू प्रोड्यूस बॉडी हेयर, बॉडी हेयर के लिए होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन मेल्स एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है। और एंड्रोजन अगर फीमेल के अंदर एंड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो अक्सर आपने देखा फीमेल के हेयर ग्रोथ वो काफी बढ़ जाती है ड्यू टू दिस हार्मोन एंड्रोजन। टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आशा करता हूं आपको चार के चार ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। और साथ के साथ ये भी पता लग गया होगा कि इक्राइन ग्लैंड जो है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये डक्ट के थ्रू सीधा स्किन पोर्स से स्वेट रिलीज करती है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यह है कि आपको जो इक्राइन ग्लैंड है उसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। दिस इज ऑल्सो अ स्वेट ग्लैंड। ये भी एक स्वेट ग्लैंड है, बट ये स्वेट रिलीज नहीं करती। स्वेट के साथ सम फैट एंड ऑयली सब्सटेंस एंड इट बिकम एन ओपेक लिक्विड। तो ये आप डायरेक्ट स्वेट नहीं बोल सकते, इट्स अ काइंड ऑफ ओपेक ऑयली स्वेट। ये जो पर्टिकुलर आपके बॉडी के कुछ ही हिस्सों में प्रेजेंट होती है, वहीं जो इक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो आपके थ्रू आउट द बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड आपको मिलेगा जनरली आईलिड्स के अंदर। आपने देखा होगा एक ओपेक सा सब्सटेंस आपकी आंखों से निकलता है आईलिड के थ्रू। तो दिस इज ऑल्सो बाय एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। नोज, ईयर्स, आर्मपिट्स, ब्रेस्ट, जेनेटेलिया, इन सभी जो पोर्शन है आपके शरीर के, इन सभी भागों में एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होता है। और यहां से जो आपको ओपेक ऑयली टाइप जो लिक्विड सीक्रेट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड। आप इस एग्जांपल के अंदर इसे डायरेक्टली समझ सकते हैं। आपके हेयर के पास ये जो हेयर फॉलाइसिल है, इसके पास अगर देखेंगे तो आप ये सेबेसियस ग्लैंड, ये जो है सेबेसियस ग्लैंड, और उसके ऊपर ठीक मिलेगा आपको एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। तो सेबेसियस ग्लैंड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये भी एक लिक्विड सेबम रिलीज करता है। और ये जो लिक्विड सेबम रिलीज करेगा वो यहां पर आएगा, विच इज एन ऑयली सब्सटेंस, थोड़ा फैट एंड ऑयली रहता है इसके अंदर। और ये जो मिलेगा किसके साथ? एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड के सीक्रेशन के साथ। और ये दोनों मिलकर बाहर आते हैं, दैट बिकम एन ओपेक एंड ऑयली लिक्विड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए अब पढ़ते हैं हम ग्लैंड्स क्या होते हैं और उसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो ग्लैंड क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ सेल और अ सीक्रेटिंग ऑर्गन भी बोला जाता है इसे। ये कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं दैट एक्सक्रीट्स अ केमिकल सब्सटेंस। वही केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। दैट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हार्मोन्स के रूप में हो, स्वेट हो, सलाइवा हो, म्यूकस हो, एसिड हो, कुछ भी। तो एसिड जनरली आपने देखा होगा कि HCl जो है वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर सीक्रेट होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये कुछ सीक्रेट करते हैं दैट केमिकल सब्सटेंस is called hormone, sweat, saliva, mucus, anything which they secrete something that is hormone, sweat and cell। तो ग्लैंड्स का काम क्या है? ये सीक्रेटिंग ऑर्गन है आपके शरीर के। ये ग्लैंड मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है और डक्टलेस ग्लैंड्स। ये डक्टलेस होते हैं और ये डायरेक्ट जो है वो ब्लड के अंदर अपना सीक्रेशन पोर करते हैं। जैसे ही सीक्रेशन ब्लड के थ्रू जाएगा तो आपके थ्रू आउट द बॉडी रन कर जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर एक खास बात ये होती है कि इनके पास एक पर्टिकुलर फिक्स डक्ट होती है। ये डायरेक्ट टारगेट को हिट करते हैं और जिस टारगेट पे इन्हें सीक्रेशन पहुंचाना है वो वहीं पर ही पहुंचाते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं एक्सोक्राइन के, दैट इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी मेमरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है इसे बोला जाता है टीयर ग्लैंड। लैक्रिमल इज कॉल्ड टीयर ग्लैंड। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा ही जो टीयर्स, हमारे आंखों में से जो आंसू आते हैं, उसका कारण है लैक्रिमल ग्लैंड। तो ये याद रखिएगा। सेबेसियस ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जनरली आपने ये जो चित्र है ये आपने अक्सर देखा होगा अपने बुक्स में, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज जैसे थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं अभी ब्रेन से रिलेटेड सारे हार्मोन्स जो वहां से निकलते हैं और क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है और कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो इस थ्रू आउट द वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और जानेंगे उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए ये है आपका ब्रेन
और इस ब्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हाइपोथैलेमस, ये वाला हिस्सा जो है वॉयलेट कलर में जो आपको दिख रहा है, दिस इज हाइपोथैलेमस। और ठीक हाइपोथैलेमस से नीचे ये जो आपको दो हिस्से दिख रहे हैं छोटे छोटे, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो है, और ठीक हाइपोथैलेमस के ऊपर यहां पर ये है पिनियल ग्लैंड। ये है पिनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के बारे में एक जानकारी दे दूं, ये बादाम जैसी शेप के होते हैं, जितना बादाम का एक आकार होता है सेम हाइपोथैलेमस का आकार है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। यहां से भी कुछ सीक्रेशंस आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पिनियल ग्लैंड के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही रहस्यमय ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड क्या है? लोकेटेड डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, आपके ब्रेन के ठीक सेंटर में लोकेटेड है पिनियल ग्लैंड। और इसे बोला जाता है थर्ड आई और सीट ऑफ द सोल। जी हाँ, भगवान का जो स्थान है वो है पिनियल ग्लैंड, जैसे तीसरी आंख भी बोला जाता है। तो बड़ी ही रहस्यमयी ये ग्लैंड है, और इस ग्लैंड के बारे में जानेंगे। और ये जो सीक्रेट करती है वो है मेलाटोनिन। पिनियल ग्लैंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका हार्मोन सीक्रेट करती है उसका नाम है मेलाटोनिन, विच आपको जो आपकी बॉडी में जो सर्कैडियन रिदम होती है, सर्कैडियन रिदम के थ्रू जो हमारा पूरी बॉडी जो चलती है वो सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करता है ये मेलाटोनिन। तो जो आपने बायोलॉजिकल साइकिल कई बार सुना होगा कि एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है और इस बायोलॉजिकल साइकिल पे आधारित है हमारा पूरा शरीर। तो उसी बायोलॉजिकल साइकिल को ये जो पूरा जो हमारा शरीर है पूरे फिजिकली, इमोशनली, थ्रू आउट द हमारे साइकोलॉजिकली, ये जो पिनियल ग्लैंड है इसका ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये आपको रन करता है। इसको जानने के लिए हम जानेंगे सर्कैडियन रिदम्स क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर। देखिए, सर्कैडियन रिदम क्या होते हैं कि फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंज जो आप देखते हो थ्रू आउट द डे। आप अपने एक पूरे दिन को अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आप पूरे दिन में काफी बार फिजिकली, मेंटली और बिहेवियरल काफी चेंजेस आपके आते हैं थ्रू आउट द डे के अंदर। सुबह से लेकर शाम तक आपके अंदर काफी डिफरेंसेस आते हैं। इन सभी चीजों के अंदर उसका मेन कारण है सर्कैडियन रिदम्स। और सर्कैडियन रिदम्स को गवर्न कौन कर रहा है? मेलाटोनिन हार्मोन। तो ये जो सर्कैडियन रिदम्स होते हैं ये होता क्या है अक्सर शरीर में क्या है कि प्राइमरीली लाइट को जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी लाइट पड़ती है उस लाइट के हिसाब से सर्कैडियन रिदम्स जो है वो आपके बिहेवियर को चेंज करते रहते हैं। तो थ्रू आउट द डे जो है पूरा दिन से लेकर रात तक सारा काम किसका है? लाइट का ही तो काम है। लाइट, सुबह दिन हुआ कैसे पता लगता है? लाइट से। जैसे जैसे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, वो दिन हो गया, दोपहर हो गया, उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, शाम होती जा रही है। तो ये जो लाइट एंटर करती है आपकी थ्रू द रेटिना, ये आपकी बॉडी के अंदर सर्कैडियन रिदम को चलाती है। और इस रिदम को चलाने में हेल्प करता है मेलाटोनिन हार्मोन, और वो सीक्रेट करता है पिनियल ग्लैंड। तो एक तरीके से कुल मिला के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द डे जो आप जिसकी वजह से चल रहे हो वो पिनियल ग्लैंड है। और इसीलिए इस रहस्यमयी को ग्लैंड को थर्ड आई भी बोला जाता है और सीट ऑफ द सोल बोला जाता है। डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स जो पिनियल ग्लैंड को मिस्टीरियस बनाते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो पिनियल ग्लैंड है उसकी जो शेप है वो पाइन ट्री का जो कॉनिफर पाइन्स होते हैं उनकी तरह होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पिनियल ग्लैंड का रिप्रेजेंटेशन है पाइन कोन का, वो सेक्रेड सिंबल है थ्रू आउट द हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो थ्रू आउट द हिस्ट्री डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट हिस्ट्री के अंदर, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, वेटिकन के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर, मैक्सिकन के अंदर, ग्रीक के अंदर, रोम के अंदर, हर जगह जब भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में सब ने पाइन कोन का इस्तेमाल किया हुआ है एक सेक्रेड सिंबल के तौर पे। इजिप्ट के इतिहास की बात करूं तो वहां पर भी इंटरवेनिंग सर्पेंट्स, दो इंटरवेनिंग सर्पेंट्स राइज करते हैं ऊपर की तरफ टू मीट एट अ पाइन कोन, जो कि आपने हमारे यहां पर कुंडलिनी योगा में देखा होगा कि किस तरीके से जो दो सर्पेंट्स है, दो सांप जो है वो मिलकर ऊपर की तरफ मुंह करके आपको कहां मिलते हुए दिख रहे हैं? एक पाइन कोन की तरफ। जी हाँ, इसे आज्ञा चक्र भी बोला जाता है। तो ये जो पाइन कोन की तरफ मिलते हुए दिख रहे हैं ये पिनियल ग्लैंड को ही सिंबलाइज कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो मिल रहा है ये आज का ये जो कुंडलिनी जो जागरण का जो ये चित्र है ये सिमिलर वे में इजिप्ट के अंदर भी सिमिलर वे में 1224 बीसी के अंदर ये मिला हुआ है पिक्चर। इसके बाद कैथोलिक ट्रेडिशन के अंदर भी देखा है, ये बुद्धिज्म ट्रेडिशन के अंदर भी देखा है। हैव शेप देयर हेयर इनटू द पाइन कोन। जो बुद्धिज्म है उसके अंदर वो अपने अपने जो हेयर्स है उनको पाइन कोन की तरह शेप करते हैं। मैक्सिकन में भी देखा है ये। तो इसी तरीके से ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री, तो हर एक की हिस्ट्री से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ पिनियल ग्लैंड का जो रिप्रेजेंटेशन विद पाइन कोन इज अ सेक्रेड सिंबल, ये एक सेक्रेड सिंबल की तरह जुड़ा हुआ है। और इस 17वीं सेंचुरी में फिलोसफर, एक साइंटिस्ट रैन डेसेक्रेट्स ने इन्होंने कहा था कि ये जो प्रिंसिपल सीट ऑफ द सोल, ये जो पिनियल ग्लैंड है वो प्रिंसिपल सीट है सोल की। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कुंडलिनी जागरण के अंदर ये दिखाया गया है कि जो सर्पेंट्स राइजिंग अप फ्रॉम द बेस टू द स्पाइन्स टू द थर्ड आई, जो थर्ड आई है वो पिनियल ग्लैंड को ही बोला जाता है भारत के अंदर। देखिए, पिनियल ग्लैंड आपके शरीर में क्या करता है? पिनियल ग्लैंड आपके शरीर में जब आपको सुबह उठाता है तो आपको स्टिमुलेट, जैसे ही सूरज निकलता है तो वो सेरोटोनिन सीक्रेट करता है, रात होते के साथ वो मेलाटोनिन सीक्रेट करता है जिसकी वजह से आपको नींद आने लगती है, डिजीनेस होने शुरू कर देती है। तो ये दिनचर्या की जो आपकी साइकिल है और डिफरेंट हार्मोन्स को सीक्रेशन में हेल्प करता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि सीक्रेट होते हैं पिनियल ग्लैंड से। तो इस तरीके से ये बहुत ही रहस्यमय ग्लैंड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट
जो हमारा है बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में भी मैं समझा देता हूँ आपको। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? बायोलॉजिकल क्लॉक आप देखेंगे जब आप सुबह दोपहर जो 12 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक और उसके बाद का ये जो चक्कर पूरा 24 घंटे का है, ये पूरा एक बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाता है। और थ्रू आउट द डे आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। सुबह से अगर मैं बात करूं, सुबह 6 बजे के बाद आपको देखा कि 6:45 पर, करीब 6:45 पर शार्पेस्ट राइज होता है ब्लड प्रेशर के अंदर। और जनरली जो मॉर्निंग टाइम होता है वहां पर बीपी जो है वो हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। और जनरली आपने देखा होगा जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, जनरली उनकी जो मृत्यु का जो टाइमिंग है, डेथ जो टाइमिंग है, वो मॉर्निंग टाइम रहता है। 7:30 बजे के करीब मेलेटोनिन सीक्रेशन स्टॉप हो जाता है शरीर में, बॉवल मूवमेंट्स आपके शुरू हो जाती हैं। हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन जो सीक्रेशन है वो करीब 9 बजे के अराउंड होते हैं। हाई अलर्टनेस, आप 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा अलर्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने बिहेवियरल चेंजेस देख सकते हैं इस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ। कल अपनी दिनचर्या को मिलाकर देखिएगा और देखेंगे कि आप किस तरीके से थ्रू आउट द डे आपकी जो अलर्टनेस है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर वो बढ़ती या घटती जाती है। जिस तरीके से जब सुबह आप उठेंगे तो आपका जो बीपी है वो हाई रहेगा थोड़ा। 7:30 बजे के अराउंड आपका मेलेटोनिन सीक्रेशन खत्म हो जाता है, डिजीनेस खत्म हो जाएगी, बॉवल मूवमेंट शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन 9 बजे हाईएस्ट रहते हैं। हाई अलर्टनेस 10 बजे के बाद आप काफी अलर्ट हो जाएंगे, हाई अलर्टनेस रहेगी। बेस्ट कोऑर्डिनेशन 1:30 बजे के अराउंड। फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम 2:30 बजे का फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम आपका 3:30 बजे के अराउंड आप फास्टेस्ट रिएक्ट करेंगे। ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ मिलेगी आपको 17 बजे के अराउंड। तो इस तरीके से आपका हाईएस्ट ब्लड प्रेशर अगेन रात शाम के टाइम में होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी बॉडी टेम्परेचर बदलेंगी। मेलाटोनिन सीक्रेशन शुरू हो जाता है करीब 9 बजे से अगर देखा जाए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे चेंजेस आपको मिलेंगे आपकी बॉडी के अंदर। ये है आपकी एक बायोलॉजिकल साइकिल। रात 2 बजे आपको डीपेस्ट स्लीप मिलती है ड्यू टू हाई सीक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन। लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है आपका करीब 4:30 बजे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम भी होता है 4:30 बजे हिंदू सभ्यता के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हाइपोथैलेमस के बारे में। और हाइपोथैलेमस जो है वो लोकेटेड है बिलो द थैलेमस, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए ही काम करता है, उसी से एसोसिएटेड रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये साइज ऑफ एन एलिमेंट मैंने पहले ही बताया था, बादाम की शेप जैसा होता है। और हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन है एक तरीके से जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको ही कंट्रोल करना। हमारे शरीर में जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। और ये जो कंट्रोल की जाती है हाइपोथैलेमस के द्वारा। और हाइपोथैलेमस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी आपके नर्वस सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को ये केमिकल एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है, एक लिंकेज है। जितने भी आपके शरीर से जो भी ऑटोमेटिक जो नर्वस जो मैसेज होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, वो जाते हैं सीधा हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस से जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है कि आपको अब ये वाला जो हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उस ग्लैंड को बोलना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, बेसिकली ये क्या करती है वो भी देखेंगे। हाइपोथैलेमस का काम सिर्फ यही है, मैं बता रहा हूं आपको, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ही उसी को ही कंट्रोल करता है एक तरीके से। और पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे शरीर के सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इट इज अ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है सब्सटेंस जिसे बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स दैट स्टार्ट एंड स्टॉप द सीक्रेट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो आपको जो ब्लड प्रेशर है वो भी घटना बढ़ना, ये भी हाइपोथैलेमस से है, क्योंकि न्यूरो हार्मोन्स सीक्रेट करता है। बॉडी टेम्परेचर और भी बहुत सारी चीजें, एपेटाइट, बॉडी वेट, स्लीप साइकिल्स, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज आधारित हैं हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में भी आपको काफी समझा चुका हूं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पी साइज ग्लैंड है। पी मटर जितने साइज की ग्लैंड है आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दो भागों में बट गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी वो ग्लैंड के अंदर वो सीक्रेशन होते हैं जो खुद वो बनाती है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट करके स्टोर करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, वैसे ये हार्मोन सीक्रेट करती है। और ये वो हार्मोन सीक्रेट करती है जो हाइपोथैलेमस इसे स्टोर करता है। क्लियर है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करें तो ये काफी सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती है या फिर ये स्टिमुलेट करती है दूसरे ग्लैंड्स को कि वो हार्मोन सीक्रेट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है इसके अंदर कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी के जो शरीर के आपके ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है, उन्हें जगाती है कि भाई साहब उठ जाओ, अब आपका काम आ गया है, आपको ये करना है, ये करना है। तो इसी तरीके से जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसे टीएसएच भी बोला जाता है, जनरली आपने देखा होगा। टीएसएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको स्टिमुलेट करती है, थायराइड ग्लैंड को जगाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने कुछ हार्मोन्स यहाँ से भेजती है, उसे थायराइड ग्लैंड को खटखटाते हैं कि भाई साहब आप उठो, आपको सीक्रेशन शुरू करना है। प्रोलैक्टिन जो है विच स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी प्रोलैक्टिन जो है, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद लुटेनाइजिंग हार्मोन है जो कि ऑल्सो नोन एज, इसको जो ग्रैंडोटॉर्फिन्स भी कहते हैं, इसे सेक्स हार्मोन को भी, जो भी आपके जो ओवेरीज होती हैं, टेस्टिस होती हैं, उनको भी स्टिमुलेट करती है, सेक्स ऑर्गन्स को भी कि भाई साहब जो है काम शुरू कीजिए अपना। ग्रोथ हार्मोन विच रेगुलेट्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन। तो ये इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन से सीक्रेट करती है एक तरीके से, जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनके पास जाके उन्हें जगाती है और बताती है। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये जो है बेसिकली दो ही हार्मोन सीक्रेट करता है। एक है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घटता है, और पानी का जो मात्रा है आपके शरीर के अंदर, वाटर जो बैलेंस है वो बनता है इसी वजह से। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस लाके प्रोड्यूस करता है।
और सीक्रेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क के सीक्रेशन में हेल्प करती है, और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ड्यूरिंग लेबर पेन, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है जिस दौरान जो लेबर पेन होता है उसी के अंदर यूट्रीन के कॉन्ट्रैक्शंस को ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, कमेंट, लाइक और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो एक कमेंट जरूर छोड़ दें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।